भीष्म पितामह का जीवन परिचय। गंगापुत्र भीष्म महाभारत के महान नायकों में से एक है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। गंगा ने शांतनु से इस शर्त पर विवाह किया था कि उन्हें किसी भी कार्य से रोका नहीं जाएगा, अन्यथा वो चली जाएगी। इस वजह के तहत विवाह के बाद गंगा जन्म लेते ही अपने पुत्र को गंगा नदी में बहा देती थी। इस तरह गंगा ने एक के बाद एक अपने सभी पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया, परंतु 8वें पुत्र में शांतनु से नहीं रहा गया और वो गंगा को रोक देते हैं। इस प्रकार वो अपने वचन तोड़ देते हैं। जब गंगा कहती है कि वो देवी गंगा है और पिछले जन्म में उनके सभी पुत्रों को श्राप मिला था और उन्हें श्राप मुक्त करने हेतु ही गंगा नदी में बहाया, लेकिन 8वें पुत्र को भी नदी में बहा रही थी, परंतु आपने मुझे विवाह के दौरान दिया हुआ वचन तोड़ दिया, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। गंगापुत्र भीष्म का जन्म माघ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन हुआ था। भीष्म पितामह राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम देवव्रत था। गंगापुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, जिससे उन्होंने अपनी मृत्यु को अपने अधीनस्थ कर लिया था। अपनी माता के वचन के कारण जब उनके पिता ने उन्हें नदी में बहाने से बचा लिया था, तब गंगा भीष्म को अपने साथ ले गई थी और उन्होंने राजा से कहा कि जब वह 16 वर्ष की हो जाएंगे तब उन्हें वापस उन्हें सौंप देंगे। इस दौरान गंगा यह सुनिश्चित करेगी कि एक अच्छा राजा बनने के लिए सच्ची शिक्षा मिले। गंगा अपने पुत्र भीष्म को लेकर चली गई। महाराज शांतनु उदासीन और हताश हो गए और 16 साल बाद गंगा ने उनके पुत्र भीष्म को लाकर महाराज शांतनु को सौंप दिया। भीष्म के गुरु भगवान परशुराम थे। देवव्रत ने परशुराम जी से तीरंदाजी और बृहस्पति के वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। परशुराम जी ने उन्हें हर बोझ ज्ञान प्रदान किया था, जो एक दायित्ववान राजा की जिम्मेदारियों के लिए जरूरी था। भीष्म एक महान योद्धा थे। सभी अन्य योद्धा उनसे युद्ध करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें हरा पाना असंभव था। किसी कारण भगवान परशुराम और भीष्म के बीच में भी एक बार युद्ध हुआ था, परंतु इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हो रही थी। इस युद्ध से होने वाले नुकसान को देखते हुए भगवान शिव ने युद्ध को रोक दिया। देवव्रत ने अपनी सौतेली माता सत्यवती को वचनबद्ध किया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी भी हस्तिनापुर का नरेश नहीं बनेंगे, अर्थात सिंहासन नहीं संभालेंगे। देवव्रत को भीष्म नाम उनके पिताजी द्वारा दिया गया था। देवव्रत ने अपने पिता को हस्तिनापुर के शासन के प्रति हमेशा ईमानदार और उसकी रक्षा और सेवा का वचन दिया था। देवव्रत की अपनी इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। देवव्रत को उनके पिता शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, अर्थात हस्तिनापुर का सिंहासन जब तक एक योग्य राजा के हाथों में नहीं छोड़ देते तब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे। पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन अपनी माता को दिया था। इसमें इतनी शक्ति है कि कोई भी योद्धा उनसे युद्ध के बारे में सोचता भी नहीं था। उन्हें हराना नामुमकिन था। उन्होंने मृत्यु को अपने अधीनस्थ कर लिया था, परंतु भीष्म की मृत्यु विधाता द्वारा पहले ही लिखी जा चुकी थी। भीष्म ने अपनी माता सत्यवती को यह वचन दिया था कि वह कभी भी हस्तिनापुर का नरेश नहीं बनेंगे और हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं संभालेंगे। सत्यवती और शांतनु सिर्फ इसी बात से नाराज थे कि उनकी होने वाली संतान हस्तिनापुर का राज सिंहासन नहीं संभालेंगे। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। चित्रांगद को हस्तिनापुर का नरेश बनाया था, परंतु किसी कारणवश राजा बनने के कुछ ही समय बाद एक अन्य राजा से युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य इस लायक नहीं था कि उसे हस्तिनापुर का नरेश बनाया जा सके, फिर भी उसे हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया, इसलिए हस्तिनापुर का राज्य संकट में आ गया था। हस्तिनापुर के पड़ोसी राज्य काशी के राजा ने अपनी 3 कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, परंतु इस आयोजन का निमंत्रण हस्तिनापुर को नहीं भेजा गया, क्योंकि विचित्रवीर्य के व्यक्तित्व से सभी लोग परिचित थे। इस बात से भीष्म पितामह के सम्मान को ठेस पहुंचा और वो क्रोधित हो गए। भीष्म पितामह ने जाकर 3 कन्याओं का अपहरण कर लिया और वहां घोषणा की कि वे उनका विवाह विचित्रवीर्य से करवाएंगे। 3 कन्या में से अम्बा महाराज शाल्य से प्रेम करती थी, जिसके लिए अम्बा ने शाल्य के गले में वरमाला भी डाल दी थी। फिर भी भीष्म पितामह अम्बा के साथ दोनों कन्या को अपने साथ ले आए। हस्तिनापुर पहुंचने पर विचित्रवीर्य ने अम्बा के अलावा दोनों कन्या से विवाह किया और अम्बा से विवाह करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो पहले ही महाराज शल्य को अपना वर मान चुकी थी। और जब अम्बा वापस राजकुमार शल्य के पास गई तो उन्होंने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तुम मेरे लिए दान के समान हो
और दान में आई वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद अम्बा भीष्म पितामह के पास गई और उनसे अम्बा ने आग्रह किया कि वह उनसे विवाह करे, क्योंकि कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता था। समाज के लोगों ने भी मेरा बहिष्कार कर दिया है। तब उन्होंने कहा है, देवी, मैं अपने पिता को जीवन भर ब्रह्मचार्य रहने का वचन दे चुका हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। अम्बा का क्रोध प्रतिशत में बदल चुका था और किसी भी कीमत पर वह भीष्म पितामह को मारना चाहती थी। उसका मानना था कि उनकी वजह से ही उसका जीवन बर्बाद हुआ है। जिसके बाद अम्बा ने हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की। शिव पुत्र कार्तिकेय एक महान योद्धा थे जो भीष्म का वध कर सकते थे। अम्बा की तपस्या से खुश होकर जब कार्तिकेय प्रकट हुए तो उन्होंने भीष्म पितामह का वध करने का अनुरोध किया। तब कार्तिकेय ने उनसे कहा कि वे हिंसा छोड़ चुके हैं, अब वे शस्त्र हाथ में धारण नहीं करेंगे। इससे पहले कार्तिकेय ने न्याय की खोज में दक्षिण की ओर जो भी अन्यायपूर्ण लगा उसका वध कर दिया था। कार्तिकेय अम्बा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक कमल के फूलों की माला दी और कहा कि जो भी इस माला को धारण कर लेगा वह भीष्म का वध कर सकता है। और वह फूलों की माला कभी न मुरझाने वाली थी। अम्बा उस माला को लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गई जो उस माला को पहनकर पितामह भीष्म को मारने के लिए तैयार हो जाए। कोई भी व्यक्ति उसे छूने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि भीष्म एक महान योद्धा थे। उनके पराक्रम से सभी भली भांति परिचित थे। उसके बाद अम्बा परशुराम के पास पहुंची, जिन्होंने भीष्म को शिक्षा दी थी। जब उन्होंने अपनी समस्या भगवान परशुराम को बताई, भगवान परशुराम ने अम्बा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलाया और उन्होंने पितामह भीष्म से कहा कि वो अम्बा से विवाह कर ले। भीष्म पितामह ने भगवान परशुराम से कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आप चाहे तो मुझे अपना शीश काटने का आदेश दे दे तो मैं अपना शीश प्रस्तुत कर सकता हूँ, परंतु मैं अपना प्राण नहीं तोड़ सकता। भगवान परशुराम आज्ञा की अवज्ञा किए जाने पर बहुत क्रोधित हो जाते थे। इसके बाद परशुराम और भीष्म के बीच असाधारण युद्ध होता है। इस युद्ध के परिणाम को देखते हुए भगवान शिव ने इस युद्ध को रोक दिया, क्योंकि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। भगवान परशुराम ने अम्बा से कहा कि भीष्म को मारने के लिए तुम्हें अब किसी और को ढूंढना होगा। अम्बा फिर उस व्यक्ति की तलाश में निकल गई जो पितामह भीष्म का वध कर सके। जिसके बाद वह पांचाल साम्राज्य के राजा द्रुपद के दरबार में गई। उस समय पांचाल साम्राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसने द्रुपद से कहा कि वह उस माला को पहन ले और भीष्म का वध कर दे। द्रुपद उस माला का स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे और द्रुपद ने उससे मिलने से मना कर दिया। अम्बा ने उस माला को द्रुपद के महल के एक स्तंभ पर टांग दिया और वहां से चली गई। माला से इतना डरे हुए थे कि वे प्रतिदिन माला के आगे दीप जलाकर उसकी पूजा करते थे, परंतु उसे स्पर्श तक नहीं करते थे। अपनी परिस्थिति से निराश होकर अम्बा हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां बैठकर घोर तप करने लगी। धीरे धीरे अम्बा का सुंदर शरीर दौल पड़ने लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अम्बा के सामने प्रस्तुत हुए। अम्बा ने उनसे कहा कि आपको भीष्म को मारना ही होगा। फिर भगवान शिव ने कहा, क्यों ना तुम ही खुद भीष्म को मारो और तुम अच्छी तरह से प्रतिशत ले सकोगी। अचानक अम्बा खुश हो गई। वह बोली, मैं कैसे एक महान योद्धा को मार सकती हूँ। शिव बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अपने अगले जन्म में तुम पितामह भीष्म को मार पाओगी। फिर अम्बा ने कहा कि अगले जन्म में मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर मैं बदले का आनंद कैसे ले पाऊंगी। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुमने जो कुछ सहा है उसी प्रतिशत के साथ तुम भीष्म के वध का आनंद ले सकोगी। अम्बा ने अपने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी एक कन्या के रूप में पैदा हुई थी, परंतु उसका पालन पोषण एक पुरुष के रूप में किया गया था। उसे अन्य पुरुषों की तरह युद्ध कला सिखाई गई। महाभारत के भीषण युद्ध में जब पितामह भीष्म ने कौरवों की तरफ से पांडवों की सेना का भयंकर नुकसान किया, यह देखकर सभी पांडव भयभीत हो गए थे। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पितामह भीष्म की मृत्यु का उपाय पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछने जाते हैं। तब वे कहते हैं कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है उसने जन्म तो स्त्री के रूप में लिया था, परंतु बाद में वह पुरुष बना, अर्थात युद्ध में भाग तो ले सकता है, परंतु मैं उस पर वार नहीं करूंगा। अर्जुन यदि शिखंडी अर्थात अम्बा को आगे रखकर मुझ पर बाण से हमला करे
तो मैं प्रहार नहीं करूंगा और इस तरह तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। महाभारत के 10वें दिन पितामह भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म के साथ युद्ध शुरू किया। शिखंडी को देखकर पितामह भीष्म ने कोई वार नहीं किया और अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह भीष्म को बाणों की सज्जा पर लेटा दिया। जिसके बाद पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया और युधिष्ठिर से कहा कि अब तुम जाकर न्यायपूर्वक शासन करो। और जब सूर्य उत्तरायण की ओर आया तो पितामह भीष्म आकाश में विलीन हो गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।